हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 13 के लेक्चर नंबर 4 की। 3 लेक्चर्स हम इस चैप्टर के कंप्लीट कर चुके हैं और जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था उसमें हम एमीन के क्षारीय गुणों की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर उपस्थित होने के कारण एमीन जो होती है वो लुईस क्षार की भांति व्यवहार करती है। उसके बाद में मैंने आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स की जो क्षारकता का क्रम है उसको बताया कि गैसीय या वाष्प प्रावस्था में क्रम क्या होता है और जलीय विलयन में इनका क्रम क्या होता है क्षारकता का। ठीक है, उसके बाद में हमने किया कि एमीन किस प्रकार से अम्लों से क्रिया करती है। तो कुछ अभिक्रियाएं जो आपकी बुक में दे रखी है वो मैंने आपको बताई थी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, H2SO4 के साथ, H2PtCl6 के साथ और HAuCl4 के साथ। आज इस क्लास में हम शुरुआत करेंगे एमीन की क्षारकता की एक और अभिक्रिया है जिसमें हमें अभिक्रिया लिखनी है उसकी किसके साथ, धातु आयनों के साथ। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एमीन की धातु आयनों के साथ रासायनिक अभिक्रिया। इसमें आपके सिलेबस में एक तो Ag+ आयन के साथ अभिक्रिया है, Ag+ आयन के साथ, और एक आपके सिलेबस में अभिक्रिया है Copper+2 आयन के साथ। ठीक है, और ऐसी रिएक्शन हम P ब्लॉक के अंदर भी पढ़ते हैं। तो देखिएगा Ag+ आयन के साथ यदि हम अभिक्रिया लिखें किसकी, एमीन की, तो एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर उपस्थित होने के कारण यह लिगेंड की भांति भी व्यवहार करती है। ठीक है, किसकी भांति, लिगेंड की भांति। तो ये है धातु आयन, ये है धातु आयन, और धातु आयन की क्रिया जब आप लिगेंड के साथ करवाओगे तो संकुल आयन का क्या होगा, निर्माण होगा। तो देखिएगा जैसे हमने ले ली CH3 CH2 NH2 और इसकी क्रिया करवाई Ag+ के साथ। ठीक है, Ag+ आयन जो है वो एक संक्रमण धातु आयन है और एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर क्या होता है, लोन पेयर। तो यह एक लिगेंड की भांति कार्य करेगा। एमीन जो है वो किसकी भांति कार्य करेगा, लिगेंड की भांति। और ये हो गया संक्रमण धातु आयन। और चैप्टर नंबर 9 में मैंने आपको बताया था कि इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो Ag+ के साथ ये जो लिगेंड है वो कितने जुड़ेंगे, 2 जुड़ेंगे। और कौन से बंधों से जुड़ेंगे, उप सहसंयोजक बंधों से। तो आपको ध्यान रखना है कि उप सहसंयोजक बंध से आपको इन दोनों लिगेंडों को Ag+ के साथ जोड़ देना है। तो क्या बनेगा, Ag+ के साथ इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो NH2 CH2 CH3, और इधर भी क्या जोड़ना है, CH3 CH2 NH2, और कौन से बंध से, उप सहसंयोजक बंध से। तो ये एक संकुल आयन बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 NH2 का होल ट्वाइस, NH2 का होल ट्वाइस, और ये किसके साथ जुड़ा है, Ag+ के साथ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे Ag+ और इसके ऊपर लगा देंगे प्लस आवेश। ठीक है, या तो इस पे प्लस लगाओ या फिर इसके ऊपर प्लस लगा दो। ठीक है, तो ये अभिक्रिया किसके साथ हो गई, Ag+ के साथ। या फिर मान लो आपको कहा जाए कि AgCl के साथ अभिक्रिया लिखो, तो CH3 CH2 NH2 प्लस AgCl, इसके कितने अणु काम में लेने हैं, 2। तो बनेगा CH3 CH2 NH2 का होल ट्वाइस, यहाँ क्या लग जाएगा, Ag, और बाहर क्या लगा दोगे, Cl। ठीक है,
तो Ag प्लस या AgCl के साथ इस प्रकार से आपको अभिक्रिया लिखनी है। इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 2 होती है, अर्थात यह 2 उप सहसंयोजक बंध बनाएगा। किसके साथ? लिगेंड के साथ, क्योंकि इसकी समन्वय संख्या कितनी है? 2। इसी प्रकार से यदि आपको कॉपर +2 के साथ अभिक्रिया लिखनी हो तो कॉपर +2 जो होता है उसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो लिगेंड कितने काम में लेने होंगे? 4। तो 4 लिगेंड आप काम में लोगे और जो संकुल आयन बनेगा वो बनेगा Cu CH3 CH2 NH2 का होल 4 और इसके ऊपर कितना आवेश लगा दोगे? +2। ठीक है। यदि आप Cu +2 के साथ नहीं लिख करके CuCl2 के साथ लिखो तो अभिक्रिया कैसे लिखनी होगी? CH3 CH2 NH2 के कितने अणु? 4। क्या बनेगा? CH3 CH2 NH2। यहाँ पे क्या लिखोगे? Cu। ये 4 लिगेंड हो गए, क्योंकि इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चूँकि यहाँ पे CuCl2 लिया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? Cl2 आ जाएगा। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि Ag प्लस के साथ तो आपको 2 लिगेंड जोड़ने होते हैं और Cu+2 के साथ आपको 4 लिगेंड जोड़ने होते हैं। एकल दंतुक लिगेंड। कैसे लिगेंड? एकल दंतुक। ये एकल दंतुक लिगेंड है कि नहीं है? कैसे लिगेंड है ये? एकल दंतुक लिगेंड। तो ये थी धातु आयन के साथ अभिक्रिया। इसके बाद में जो तीसरी अभिक्रिया है वो है एल्कलीकरण। एल्कलीकरण, एमीन का एल्कलीकरण। एमीन का एल्कलीकरण करने का मतलब है कि एमीन के नाइट्रोजन पर जो हाइड्रोजन है उसको हटा करके हमें एल्किल समूह जोड़ना होता है और इसके लिए हम अभिक्रिया करवाते हैं एल्किल हैलाइड के साथ। और बेसिकली रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम एल्किल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। क्यों? क्योंकि एल्किल आयोडाइड की क्रियाशीलता एल्किल हैलाइडों में सबसे ज़्यादा होती है। तो देखिएगा, ये है हमारी एमीन RNH2 और इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे एल्किल आयोडाइड के साथ। तो एल्किल एमीन की अभिक्रिया जब हम एल्किल आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो देखिएगा, यहाँ से H और यहाँ से क्या निकालोगे? I। तो क्या निकल जाएगा बताओ? HI बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा? RNHR। फिर हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ? RI के साथ। तो बताओ क्या बनेगा? RNR और क्या बाहर निकल जाएगा? HI। और फिर इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे RI के साथ। तो बताओ क्या यहाँ से H निकल सकता है? क्या है ही नहीं, तो निकलेगा कहाँ से? तो यहाँ से H तो निकलेगा नहीं। तो इस पर प्लस और इस पर क्या है? माइनस, और इस पर क्या है? लोन पेयर। तो ये प्लस वाला जाके किस पे जुड़ जाएगा? R के ऊपर और बन जाएगा RNR R और R। इस पे क्या आ जाएगा? प्लस और बाहर क्या लग जाएगा? I माइनस। तो ये कौन सी एमीन थी? 1 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री एमीन का एल्कलीकरण करवाने के लिए हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे? RI के साथ। यहाँ से H निकालना है और यहाँ से क्या निकालना है? I। तो बताओ क्या निकल गया? HI निकल गया। तो क्या बन गया? RNHR बन गया, यानी 2 डिग्री एमीन बन गई। 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया फिर RI के साथ करवाई तो फिर HI निकल जाएगा। तो बताओ कौन सी एमीन बन जाएगी? 3 डिग्री एमीन बन जाएगी। और 3 डिग्री एमीन की अभिक्रिया फिर RI के साथ करवाओगे तो ये बन जाएगा टेट्रा एल्किल अमोनियम आयोडाइड। टेट्रा एल्किल अमोनियम आयोडाइड। टेट्रा एल्किल अमोनियम आयोडाइड। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
इसी प्रकार से आप एनिलीन का भी एल्कलीकरण कर सकते हैं। ये है आपकी एनिलीन, क्या नाम है इसका? एनिलीन नाम है। इसका एल्कलीकरण करने के लिए आप इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराओगे? RI के साथ। तो यहाँ से H और यहाँ से क्या निकलेगा? I, तो यानी क्या निकल गया? HI। क्या बनेगा? NHR। फिर इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे? RI के साथ। क्या निकल जाएगा? HI। तो बताओ क्या बन जाएगा? N, R और R। और फिर इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ करवाओगे? RI के साथ। तो अब इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं, जब तक हाइड्रोजन होता है तब तक हम HI बाहर निकालते हैं। अब हाइड्रोजन है नहीं तो हम क्या करेंगे? इस R+ को इस नाइट्रोजन के ऊपर जोड़ देंगे। तो बताओ क्या बन जाएगा? N, R, R और R। और बाहर क्या लगा दोगे? I-। तो इसका नाम क्या होगा? ट्राई एल्किल। ट्राई एल्किल, 1 2 3 ट्राई एल्किल। इसको कहते हैं एनीलीनियम। लीनियम। और बाहर क्या लगा हुआ है? आयोडाइड। तो बनेगा फाइनल प्रोडक्ट ट्राई एल्किल एनीलीनियम आयोडाइड। तो आपसे पूछा जाए कि एनिलीन का एल्कलीकरण किस प्रकार किया जाता है, तो एनिलीन का एल्कलीकरण करवाने के लिए हम इसकी अभिक्रिया RI के साथ करवाएंगे। तो पहले आप HI बाहर निकालोगे, फिर आप HI बाहर निकालोगे, और फिर H है नहीं तो R+ को N के ऊपर जोड़ दोगे और क्या बन जाएगा? ट्राई एल्किल। और ये क्या है? एनिलीनियम आयोडाइड। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद चौथी जो अभिक्रिया है उसका नाम है एसिलीकरण। एसिलीकरण, देखिएगा जिस प्रकार से एल्कलीकरण होता है उसी प्रकार से एसिलीकरण होता है। बस दोनों में फ़र्क ये है कि एल्कलीकरण में हम एल्किल समूह का प्रवेश करवाते हैं, यानी एमीन के हाइड्रोजन को हटाकर एल्किल समूह का प्रवेश करवा देते हैं। एसिलीकरण में हम एमीन का हाइड्रोजन हटाकर एसिल समूह का क्या करवाते हैं? प्रवेश करवाते हैं। तो एसिलीकरण में एसिल समूह का प्रवेश करवाते हैं, यानी RCO समूह का प्रवेश करवाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या लेना होता है? इसके लिए हमें लेना होता है एसिल हैलाइड। क्या लेना होता है? एसिल हैलाइड। तो देखिएगा ये है हमारी 1 डिग्री अमीन और इसकी अभिक्रिया हमने करवाई RCOCl के साथ। ठीक है, ये कौन सी अमीन है? 1 डिग्री अमीन है। ये है हमारी 2 डिग्री अमीन और इसकी अभिक्रिया करवाई हमने RCOCl के साथ। ठीक है, ये है हमारी 3 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। और इसकी अभिक्रिया यदि हम करवाएं RCOCl के साथ तो देखो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये जो अभिक्रिया है इसमें HCl बाहर निकलेगा, इसलिए हम HCl को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर कोई क्षार काम में ले लेंगे। जैसे हम यहाँ पर पिरिडीन काम में ले लेते हैं। तो ये अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में करवाई जाती है। किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में। तो बताओ यहाँ से H निकालोगे और यहाँ से Cl, है ना? कैसे निकालोगे? देखो RNH प्लस ClCOR, इसको ऐसे लिख देंगे। यहाँ से क्या निकल जाएगा बताओ? HCl निकल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से H और यहाँ से क्या निकालोगे? Cl। तो इस H को और इस Cl को बाहर निकालना है। अब इसमें H है क्या? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर HCl निकल नहीं सकता, इसलिए ये वाली अभिक्रिया तो नहीं होगी। तो 1 डिग्री अमीन का एसिलीकरण संभव है, 2 डिग्री अमीन का एसिलीकरण संभव है, लेकिन 3 डिग्री अमीन का एसिलीकरण संभव नहीं है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो देखो RNHCOR, RNHCOR, है ना? इसमें तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? RNRCO और यहाँ पे क्या लग जाएगा? R,
और ये वाली अभिक्रिया संभव नहीं होगी। अब आपको इनका नाम लिखना है। तो देखो इसका नाम क्या होगा, एन पे क्या जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह, तो एन एल्किल, एन एल्किल, एन पे क्या जुड़ा हुआ है, एल्किल, और इसको हम बोलेंगे एल्केनेमाइड। क्या बोलेंगे, एल्केनेमाइड। तो एन एल्किल एल्केनेमाइड, तो प्रोडक्ट का नाम होगा एन एल्किल एल्केनेमाइड। अब देखिएगा इसका क्या नाम होगा, एन एन डाई एल्किल, एन एन डाई एल्किल, एन पे 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, एन एन डाई एल्किल, और ये क्या हो गया, एल्केनेमाइड, एल्केनेमाइड। तो 3 डिग्री एमीन का एसिलीकरण संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं होता। तो एसिलीकरण अभिक्रिया में हम RCO समूह का प्रवेश करवाते हैं, किसमें, 1 डिग्री एमीन में और 2 डिग्री एमीन में। 3 डिग्री एमीन ये वाली अभिक्रिया नहीं देती। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं होता। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा आपकी बुक में जो अभिक्रिया दे रखी है वो दे रखी है CH3COCl के साथ, CH3COCl के साथ, और CH3COCl को कहा जाता है एसिटिल क्लोराइड। क्या कहा जाता है, एसिटिल क्लोराइड कहा जाता है ना, एसिटिल क्लोराइड कहा जाता है। यहाँ पर बताओ क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, CH3, क्योंकि हम अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो अब इसका नाम क्या होगा, एन एल्किल, इसको हम बोल देंगे एसिटेमाइड, एसिटेमाइड। इसका नाम क्या होगा, एन एन डाई एल्किल एसिटेमाइड। तो बताओ एसिलीकरण में तो RCO समूह का प्रवेश करवाओगे, और ये जो अभिक्रिया लिखी है ना इसको हम बोल देंगे एसिटिलीकरण। क्या बोल देंगे, एसिटिलीकरण। तो एसिलीकरण में तो R लेते हैं, R का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन एसिटिलीकरण में R की जगह में क्या लिखना होता है, CH3 समूह लेना होता है। तो बताइएगा एसिलीकरण या एसिटिलीकरण अभिक्रिया आपकी समझ में आ गई। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ें इसे। एसिलीकरण के बाद में जो हमारी अगली अभिक्रिया है वो है बेंजोइलीकरण। क्या है, बेंजोइलीकरण, और इसे शॉर्टन बोमान अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शॉर्टन बोमान अभिक्रिया। देखिएगा ये वाली अभिक्रिया हमने चैप्टर नंबर 11 में भी पढ़ी थी। कौन से चैप्टर में पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 11 में। होता क्या है इस अभिक्रिया में, देखिएगा बेंजोइलीकरण या शॉर्टन बोमान अभिक्रिया में हम C6H5CO समूह का प्रवेश करवाते हैं। यानी एमीन जो होती है उस एमीन में नाइट्रोजन पर जो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है उस हाइड्रोजन को हटा करके C6H5CO समूह लगा देते हैं, और जो हाइड्रोजन हटता है वो HCl के रूप में बाहर निकलता है। अर्थात इस अभिक्रिया को करवाने के लिए हमें एमीन की अभिक्रिया C6H5COCl के साथ करवानी होती है, C6H5COCl के साथ करवानी होती है, जिसे हम कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्या कहते हैं बच्चों, इसको बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं। ये हो गई आपकी कौन सी एमीन, 1 डिग्री एमीन। ये हो गई आपकी 2 डिग्री एमीन, और ये हो गई आपकी 3 डिग्री एमीन। तो हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं। अब देखिएगा 1 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन पर कितने हाइड्रोजन है, 2।
2 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन पर कितना हाइड्रोजन है? 1। और 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर तो अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा? Cl, यानी HCl बाहर निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करवाई जाती है? पिरिडीन की उपस्थिति में, क्योंकि जो HCl बन रहा है ना, उसको अवशोषित करना आवश्यक होता है। HCl बाहर निकल जाएगा किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में। और ये अभिक्रिया संभव नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर H नहीं है। तो एमीन में नाइट्रोजन पर यदि हाइड्रोजन होता है तब तो ये अभिक्रिया संभव हो जाती है। जिस प्रकार से एसिलीकरण था उसी प्रकार से क्या है? बेंजोइलीकरण। तो बताओ क्या बनेगा? RNH CO C6H5, है ना। यहाँ से H और यहाँ से क्या निकाल दिया? Cl। यहाँ पर क्या बन जाएगा? RNR CO C6H5, और ये अभिक्रिया संभव नहीं होगी। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? बेंजोइलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका नाम क्या होगा? देखो, N पे क्या जुड़ा हुआ है? एल्किल समूह। तो N एल्किल बेंजएमाइड, बेंजएमाइड इसको कहते हैं N एल्किल बेंजएमाइड या बेंजेमाइड, बेंजेमाइड, है ना। ये बेंजेमाइड है, ये क्या है? बेंजीमाइड। और बेंजीमाइड के नाइट्रोजन पर क्या जुड़ा हुआ है? एल्किल समूह, इसलिए इसका नाम होता है एन एल्किल बेंजेमाइड। इसका नाम होगा एन डाई एल्किल, एन डाई एल्किल, और इसको हम क्या कहते हैं? बेंजएमाइड कहते हैं। तो एन डाई एल्किल बेंजएमाइड। तो बताओ, 1 डिग्री एमीन बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है, 2 डिग्री एमीन बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन 3 डिग्री एमीन बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि क्योंकि 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? शॉर्टन बोमान अभिक्रिया। अब बात आती है कि सर चैप्टर नंबर 11 में हमने ये रिएक्शन कहाँ पढ़ी थी? तो देखिएगा, चैप्टर नंबर 11 में हमने पढ़ा था एल्कोहल। चैप्टर नंबर 11 में ही हमने पढ़ा था फिनॉल। देखिएगा, शॉर्टन बोमान जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया उन सभी यौगिकों के द्वारा दी जाती है जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। कौन सा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो? सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु। तो देखिएगा, सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है? वह हाइड्रोजन परमाणु जो किसी उच्च विद्युत ऋणी तत्व के साथ जुड़ा हो और जो H+ के रूप में बाहर निकल सकता हो। तो वह हाइड्रोजन जो H+ के रूप में बाहर निकल सकता हो उसे हम क्या कहते हैं? सक्रिय हाइड्रोजन। अब देखिएगा, एल्कोहल में H+ निकल सकता है, फिनॉल में H+ निकल सकता है। तो ये दोनों भी शॉर्टन बोमान अभिक्रिया देंगे। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिएगा आपको यहाँ पर RNH2 की जगह मैं ROH लिख दूँ, तो यहाँ से H निकाल दोगे और यहाँ से क्या निकाल दोगे? Cl। समझ में आ रही है मेरी बात? तो एल्कोहल भी ये अभिक्रिया देते हैं। सक्रिय हाइड्रोजन रखने वाले सभी यौगिक शॉर्टन बोमान अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में छठी जो अभिक्रिया है उसका नाम है हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। और इसमें हम एमीन की अभिक्रिया कार्बन डाई सल्फाइड गैस के साथ करवाते हैं। तो देखिएगा, ये है आपकी एमीन और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है? कार्बन डाई सल्फाइड गैस के साथ। कार्बन डाई सल्फाइड गैस के साथ किसकी अभिक्रिया करवानी है? RNH2 की। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास लेके आने हैं। तो इस पे आएगा माइनस और इस पे क्या आएगा? प्लस, और इसको जोड़ देना है किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। तो बताओ क्या बनेगा? S डबल बॉन्ड C, S पे आ गया माइनस और इस पे जुड़ गया NH, R और H। ठीक है, RNH2 को इस फॉर्म में जोड़ेंगे, इस पे क्या आ जाएगा? प्लस
तो बताओ इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, तो यहाँ से H+ किस पे चला जाएगा, S के ऊपर। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि RNH2 का जो H है वो तो सल्फर पे जोड़ना है और रिमेनिंग पार्ट जो है वो किस पे जोड़ना है, कार्बन पे। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ से जो H+ निकलेगा वो तो इस सल्फर पे जोड़ देना और रिमेनिंग जो पार्ट है वो किस पे जोड़ना है, कार्बन के ऊपर। तो बताओ क्या बनेगा, S+C SH और यहाँ पे क्या जुड़ गया, NHR। फिर हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं HgCl2 के साथ। किसके साथ करवाते हैं, HgCl2 के साथ करवाते हैं। तो देखो ये तो हो गए 2H और ये हो गए 2Cl। तो बताओ कितने HCl बाहर निकल जाएंगे, 2HCl, है ना, 2 तो HCl बाहर निकल जाएंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पर ये क्या है, Hg और ये क्या है, S। तो बताओ क्या बाहर निकल जाएगा, HgS और क्या बन जाएगा, क्या बच गया, R बच गया सर। R किसके साथ जुड़ा हुआ है, N के साथ। N किसके साथ जुड़ा हुआ है, C के साथ। डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे क्योंकि हाइड्रोजन निकालेंगे तो संयोजकता पूरी करने के लिए नाइट्रोजन को कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जोड़ना होगा। और C किसके साथ जुड़ा हुआ है, सल्फर के साथ। और ये कंपाउंड बनेगा और इसे कहते हैं एल्किल आइसोथायोसाइनेट। एल्किल आइसोथायोसाइनेट, एल्किल आइसोथायोसाइनेट कहते हैं। और एल्किल आइसोथायोसाइनेट जो होता है उसमें सरसों के तेल जैसी स्मेल आती है, सरसों के तेल जैसी स्मेल आती है। और सरसों के तेल को कहते हैं मस्टर्ड ऑयल। क्या कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल। और इसीलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो बताओ RNH2 की अभिक्रिया सबसे पहले किसके साथ करवाई, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। RNH2 की अभिक्रिया सबसे पहले किसके साथ करवाई, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करवा करके अभिक्रिया किसके साथ करवाई, HgCl2 के साथ। यहाँ पे आप इसको गर्म भी कर सकते हैं ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। तो बताओ जैसे ही HgCl2 के साथ करवाओगे तो एक तो HgS निकल जाएगा, 2 अणु HCl के, और एक बनेगा एल्किल आइसोथायोसाइनेट जिसमें सरसों के तेल जैसी स्मेल आती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में जो 7वीं अभिक्रिया है वो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइसोसाइनाइड परीक्षण। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखिएगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया केवल 1 डिग्री एमीन के द्वारा शो की जाती है। सबसे पहली बात याद रखनी है, केवल 1 डिग्री एमीन के द्वारा शो की जाती है। एलिफेटिक एमीन भी देती है अभिक्रिया और एरोमेटिक एमीन भी देती है। एलिफेटिक भी देती है और एरोमेटिक एमीन भी अभिक्रिया देती है। याद रखिएगा, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार की एमीन ये वाली अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया केवल 1 डिग्री एमीन के द्वारा शो की जाती है, अर्थात 1 डिग्री एमीन की पहचान करने के लिए हम यह अभिक्रिया करवाते हैं। और 1 डिग्री एमीन कौन सी, एलिफेटिक भी देती है और एरोमेटिक भी देती है। तो देखिएगा क्या करते हैं इस अभिक्रिया में, RNH2 लेते हैं और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ। क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ। तो जो NH2 समूह होता है ना, वो NC समूह में बदल जाता है। ये आपको याद रखना है ना, कि NH2 समूह किस में बदल जाता है, NC में। यानी इसमें आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आइसोसाइनाइड का। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इस अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, जिसमें अरुचिकर गंध आती है। कैसी गंध आती है, अरुचिकर गंध।
और इस प्रकार से हम 1 डिग्री एमीन की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। हम करते क्या है, 1 डिग्री एमीन ले ली, 2 डिग्री एमीन ले ली और 3 डिग्री एमीन ले ली। तीनों एमीन के अंदर हम क्या मिलाते हैं, क्लोरोफॉर्म और KOH मिलाते हैं। क्लोरोफॉर्म और क्या मिलाते हैं, KOH, और उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जिस एमीन में क्लोरोफॉर्म और KOH मिलाकर गर्म करने पर अरुचिकर गंध आ रही है, तो वो तो कौन सी एमीन है, 1 डिग्री एमीन। वो तो कौन सी एमीन है, 1 डिग्री एमीन। जिसमें अरुचिकर गंध नहीं आ रही वो 1 डिग्री एमीन नहीं है। तो इस अभिक्रिया में आपको सबसे पहली बात याद रखनी है कि NH2 किस में चेंज हो जाता है, NC में। NH2 किस में चेंज हो जाता है, NC में। किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफॉर्म और KOH की उपस्थिति पे। पूरी रिएक्शन कैसे लिखेंगे देखिएगा, RNH2 प्लस CHCl3 प्लस 3 KOH। कितने KOH लेने हैं, 3 KOH लेने हैं, और इसको हल्का सा क्या कर देना है, गर्म कर देना है, ताकि रिएक्शन थोड़ी जल्दी हो जाए। नहीं करो तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो बताओ क्या बनेगा, RNC है ना। NH2 को किस में बदल दिया, NC में। बताओ यहाँ पर कितने K हैं, 3, और कितने Cl है, 3। तो कितने KCl बाहर निकाल दोगे, 3 KCl आप बाहर निकाल दोगे। समझ में आ रही है, 3 KCl क्या हो गए, बाहर निकल गए। ये C यहाँ पर जुड़ गया। हाइड्रोजन कितने बच गए, देखो 2 तो ये रहे, 1 ये रहा, कितने हो गए, 3, और 3 ये रहे, कितने हो गए, 6, यानी 3H2। ऑक्सीजन कितने हैं, 3, यानी 3 अणु किसके निकल जाएंगे, जल के। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कौन सी है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया एरोमेटिक एमीन भी देती है, मतलब एनिलीन भी देती है। तो एनिलीन की अभिक्रिया यदि आप CHCl3 और 3 KOH के साथ करवाओगे, है ना, याद रखना KOH यहाँ पे अल्कोहली होता है। KOH कैसा होता है, अल्कोहली। तो बताओ pH NH2 किस में बदल जाएगा, pH NC में, प्लस 3 KCl प्लस 3 अणु किसके, जल के। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज की इस क्लास में हम यहाँ तक ही स्टडी करेंगे। इसके बाद की जो रिएक्शंस हैं वो अगले वीडियो में आपको पढ़ाई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।